जो कैसे हो आप सब ठीक हो ना। पिछली वीडियो आपने सबने देख ली थी बहुत अच्छी तरह से। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चले। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड क्रॉप्स एंड अदर ग्रेन्स। फूड क्रॉप्स में हम सबसे पहले करने वाले हैं शुगर केन। यस, अबाउट शुगर केन व्हाट वी विल रीड। शुगर केन क्या है? इट इज अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। इसके लिए हमें हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की नीड होती है और टेम्परेचर होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस टू 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। और रेनफॉल कितनी रिक्वायर्ड है? 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। और एक और जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है लर्न करने वाली, वो क्या है? इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील ऑफ शुगर केन। शुगर केन का इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील के बाद, मींस ब्राजील फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट, शुगर केन से बनता क्या क्या है? शुगर, गुड़ यानी कि जैगरी और खांडसरी। और स्टेट्स प्रोड्यूसिंग शुगर केन आर, वो कौन कौन से स्टेट्स है जहां पे शुगर केन प्रोड्यूस होता है? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। ये था शुगर केन के बारे में कि शुगर केन एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसके लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की नीड होती है। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस नीड होता है। रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया शुगर केन का आफ्टर ब्राजील। और शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, और शुगर से हमें मिलता क्या क्या है? शुगर, गुड़ एंड खांडसरी। और शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। उसके बाद बात करते हैं हम ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड्स में क्या है? इन 2014 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड। ग्राउंडनट से हमें सबसे ज्यादा ऑयल मिलता है। एडिबल ऑयल जो है ग्राउंडनट से बहुत ज्यादा मिलता है। तो 2014 में इंडिया ग्राउंडनट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था पूरे वर्ल्ड में। और ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री का जो टोटल क्रॉपिंग लैंड है ना, उसके 12% में ऑयल सीड्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं। और हम कौन कौन से ऑयल सीड्स ग्रो करते हैं हम अपनी कंट्री में? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, castor seeds, cotton seeds and sunflower. That is the sunflower. Clear? These are the sunflower. Next is the most of these are, इनमें से काफी जो ये हमने ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स और कॉटन सीड्स और सनफ्लावर, इनमें से ज्यादातर तो है वो एडिबल हैं and used as cooking medium. Next is the groundnut is the खरीफ क्रॉप। ठीक है, ग्राउंडनट इज द खरीफ क्रॉप एंड गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड राजस्थान। क्लियर? लर्न इट। ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप एंड गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट एंड तमिलनाडु एंड राजस्थान जो है इसको फॉलो करते हैं। देन कैस्टर सीड्स इज ग्रोन बोथ एज रबी और खरीफ क्रॉप, दोनों की तरह से ही ग्रो होते हैं ये। कैस्टर सीड्स जो है इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट इज टी। टी और कॉफी जो है ना, ये हमें किसने दी है? हमारी कंट्री में ब्रिटिश की एक देन थी। जब ब्रिटिश आए थे ना, तो वो टी, उन्होंने टी और कॉफी एज अ बेवरेज लेना तब स्टार्ट करा था। तो हमारी कंट्री में भी लोगों को तभी से हैबिट हुई थी, तभी पता चला था कि कॉफी भी एक बेवरेज होता है। टी एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, बेवरेज क्रॉप है ये। और ग्रो वेल कहां पे होती है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। यस, टी के लिए लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि टी की जो लीव्स होती है ना, वो मशीन से नहीं मशीन से नहीं प्लग कर सकते उसे, तो उसके लिए हमें लेबर की जरूरत पड़ती है। और इन 2014 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। और स्टेट्स वेयर टी इज प्रोड्यूस्ड, वो स्टेट्स कौन से हैं? आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है मोस्टली प्लांटेशन क्रॉप्स में आता है। शुगर केन, तमिलनाडु में शुगर केन भी होता है। टी तमिलनाडु में होती है। आगे हम कॉफी के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी तमिलनाडु में होती है। ठीक है, तो इन प्लांटेशन क्रॉप्स जो है ना, अब यहाँ पे भी आप देखिए ऑयल सीड्स तमिलनाडु में वो भी है। तो आप एक तरह से इन चीजों को लर्न कर सकते हो जो कॉमन से स्टेट्स हैं।
तो असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। इसके अलावा टी और कहाँ पे होती है? हिमाचल प्रदेश और यूके मीन्स उत्तराखंड, मेघालय एंड त्रिपुरा। उसके बाद बात करते हैं हम कॉफी की। तो कॉफी क्या है? इंडिया में कॉफी जो है अपनी क्वालिटी की वजह से बहुत ज्यादा जानी जाती है। इंडिया में बेस्ट क्वालिटी की कॉफी जो है वो ग्रो होती है। और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन बाबा बुदान हिल्स। दिस इज बुदान, BUDAN, बुदान हिल्स। बट नाउ कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु यहाँ पे भी आया। उसके बाद हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। इन 2014 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अब ये देखिए इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है कितनी जगह में आया। शुगर केन में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आफ्टर ब्राजील, और ऑयल सीड्स में था इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एंड टी में भी था 2014 में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एंड देयर इज द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में भी 2014 में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में। उस बाद हम अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अब हम यहाँ पे देखेंगे वेजिटेबल्स जो फ्रूट्स जो हैं किन किन स्टेट्स में ज्यादा ग्रो होते हैं। ठीक है, मैंगोज किन किन स्टेट्स में होते हैं ज्यादा? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस कहाँ पे होते हैं? नागपुर एंड चिरापुंजी मीन्स मेघालय में। बनानास ऑफ केरला, मिजोरम एंड महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। लीची और गुआवा कहाँ की फेमस है? यूपी और बिहार की। पाइनएप्पल मेघालय का। ग्रेप्स आंध्र प्रदेश का। एप्पल, पियर, एप्रिकॉट, वॉलनट ऑफ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के फेमस हैं। और इंडिया जो है, हमारे इंडिया में टोटल वर्ल्ड की वेजिटेबल्स का 13% जो है वो प्रोड्यूस होता है। मींस इंडिया प्रोड्यूसेस 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स। क्लियर? उसके बाद हमारी बात आ जाती है रबड़ की। रबड़ कौन सी हमारे? उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? रबड़ की। ये भी प्लांटेशन क्रॉप है। ये इक्वेटोरियल क्रॉप है और ऑल्सो ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जितने भी प्लांटेशन क्रॉप्स है ना उनके लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वही एरिया वही चाहिए होता है। शुगर केन हमारी प्लांटेशन क्रॉप है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। टी प्लांटेशन क्रॉप है, यहाँ पे भी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल है। कॉफी एक प्लांटेशन क्रॉप है, यहाँ पे गिवन नहीं है बट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इज द सेम। नेक्स्ट इज द, जैसे कि हम रबड़ प्लांटेशन क्रॉप कर रहे हैं तो ये इक्वेटोरियल क्रॉप है और ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। रेनफॉल चाहिए होती है मोर देन 200 सेंटीमीटर और टेम्परेचर चाहिए होते हैं अबव 25 डिग्री सेल्सियस। और ये एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज में रबड़ एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। और के जो रबड़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो है केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। क्लियर? और 2012 और 13 में इंडिया का रैंक था, 4th रैंक था किसमें? रबड़ के प्रोडक्शन में। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स को लेके। फाइबर क्रॉप्स में हमारे पास 4 फाइबर्स है। ये आपके पास 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। नेम द फाइबर क्रॉप्स। दे आर कॉटन, जूट, हेम्प एंड सिल्क, नेचुरल सिल्क। दिस इज एन। Clear? Cotton, jute, hemp and natural silk. These are the fiber crops. जो first 3 fiber crops है, these are grown. ये हम crop grow करते हैं। और silk जो है वो silk किससे obtain करते हैं? Silk is obtained from the cocoon of the silk worm. एक silk worm होता है। Next is the ये आपके पास एक very short question आ सकता है। What is the sericulture? Sericulture क्या होता है? Rearing of silkworm for the production of silk fiber is known as sericulture. Yes, what is the sericulture? Rearing of silkworm for the production of silk. Once again, rearing of silkworm for the production of silk fiber is known as sericulture. इसके बाद हमारे 2 और क्रॉप्स जो रह गए हैं वो है हमारी कॉटन एंड जूट। अभी आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद हम करते हैं अब कॉटन एंड जूट। ओके, नाउ पॉज योर वीडियो। ठीक है बच्चों, तो हम फाइबर क्रॉप्स की बात कर रहे थे। तो हमारे पास 4 फाइबर्स हैं जो मेन आपके पास मैंने अभी बताया
कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है कि नेम द 4 फाइबर्स, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। तो कॉटन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कॉटन ये मेन रॉ मटेरियल है किसके लिए? फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। और 2014 में इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। और कॉटन वेल कहाँ पे ग्रो करती है? इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू। नेक्स्ट इसके लिए रिक्वायर्ड क्या होता है? हाई टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल। कॉटन एक ऐसा फाइबर क्रॉप है जिसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और लाइट रेनफॉल चाहिए होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे लाइट, यहाँ पे लाइट, आपको लाइट ही नजर आ रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है ना? लाइट रेनफॉल एंड खरीफ, ये खरीफ क्रॉप है और रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर। कॉटन के प्लांट को मतलब पूरा का पूरा डेवलप होने में कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं। और कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं? महाराष्ट्र, गुजरात देखिए यहाँ पे ठीक नहीं लिखा हुआ, अभी आपको मैं ठीक लिख देती हूँ, अभी आपको नजर आएगा, ठीक है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। तो ये था कॉटन के बारे में कि कॉटन जो है मेन रॉ मटेरियल है किसके लिए? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इंडिया 2014 में आफ्टर चाइना। और ग्रो वेल कहाँ पे करती है? ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन डेक्कन प्लेटू में, कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू में। और हाई टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल चाहिए होती है और इसको डेवलप होने में 6 से 8 महीने का टाइम पीरियड चाहिए होता है। और में आगे हैं इसके स्टेट्स, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हम जूट की। नेक्स्ट फाइबर क्रॉप है हमारा जूट। इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। ये आपके पास 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? विच फाइबर क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर? जूट। या व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जूट? गोल्डन फाइबर। नेक्स्ट, इट ग्रो वेल on well drained fertile soil in the flood plains. Next, इसके लिए high temperature required होता है। और जूट producing states are West Bengal, बिहार, असम, उड़ीसा and मेघालय। Okay students, then these were all about your major crops जो हमारे इंडिया में क्रॉप्स ग्रो होती हैं, चाहे वो फूड ग्रेन्स के बारे में हो या अदर क्रॉप्स थी जैसे कि फाइबर क्रॉप्स के बारे में था। अब एक इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है, वो टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने घर पे बिल्कुल सेफली रहना है, कहीं बाहर नहीं निकलना। अगर निकलनी है, अगर आप लोगों ने निकलना है तो सिर्फ तब निकला अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो, क्योंकि घर पे रहना ही आप लोगों के लिए सेफ है इन दीज डेज। ओके स्टूडेंट्स, बाय।